अगर 2026 में आप यूके आने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो या वर्किंग प्रोफेशनल आते हो तो आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है यूके आने के बाद, ये कहीं ना कहीं एक डाउट होता है, एक क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि आपका कितने एक्सपेंसेस आएगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लंदन की। अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो लंदन में जो आपका मंथली एक्सपेंसेस होता है, अगर रूम रेंट की मैं बात करूँ तो तकरीबन आपका 300 से स्टार्ट हो जाता है, जो कि शेयरिंग रूम होता है आपका, जहाँ पे आपको डबल शेयरिंग से ट्रिपल शेयरिंग भी हो सकता है। तो जितनी ज्यादा शेयरिंग होती है उतना रेंट आपका कम हो जाता है। तो जो अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए हैं तो वहाँ पे उनका जो मंथली रेंट है फिलहाल 350 पाउंड है पर मंथ का, इंक्लूडिंग बिल्स, जहाँ पे आपका वाईफाई इंक्लूड नहीं है। तो ये डबल शेयरिंग का रूम है, तो आप देख सकते हो अगर आप डबल शेयरिंग पे रहते हो तो आपका रूम रेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, 350 पाउंड पर मंथ है यहाँ पे। और अगर सिंगल शेयरिंग पे रहते हो कि आपको अपना रूम शेयर नहीं करना है, आपको सिंगल रहना है, तो ये आपका करीब 500 पाउंड टू 700 पाउंड तक वैरी करता है इंक्लूडिंग बिल्स। तो लंदन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है इस मामले में। अगर आप यही बात करूं मैनचेस्टर की, लिवरपूल की या बर्मिंघम की, तो ये आपका कंपैरेटिवली काफी सस्ता होता है। जो प्राइस रेंज मैंने आपको बताया एक सिंगल रूम की, अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी पे रहते हो, सेम प्राइस रेंज में आपको 700 टू 800 में आपको एक स्टूडियो फ्लैट मिल जाता है सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए। इवन आप दो लोग भी रह के रूम शेयर कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना पैसा बचा सकते हो। और अगर मैं बात करूँ सिंगल ऑक्यूपेंसी की बर्मिंघम में, तो बर्मिंघम चाहे आप मैनचेस्टर में आप कंपेयर कर लो, ये तकरीबन 350 पाउंड टू 400 पाउंड में आपका इंक्लूडिंग बिल्स आपका एक सिंगल आपको रूम मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है यहाँ पे अपने घर में एक रूम को रेंट पे देते हैं, तो जो कि डबल बेडरूम का एक रूम होता है, तो आप इजीली सिंगल ऑक्यूपेंसी में ऐसे घर पे आप शिफ्ट हो सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब आप फर्स्ट टाइम यूके आते हो तो फर्स्ट 3 मंथ के लिए अपनी बुकिंग करें, ताकि जब आप 3 मंथ का टाइम पीरियड जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एक हाउस ले सकते हो, जिससे अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। ये एप्लीकेबल होता है चाहे आप लंदन में रह रहे हो, चाहे बर्मिंघम में, चाहे मैनचेस्टर में। तो हर लोकेशन पे आप ये आपका वेरी करता है। अगर कंपैरेटिवली लंदन की तुलना में आप बर्मिंघम, मैनचेस्टर जैसे लोकेशन में अपना थोड़ा पैसा ज्यादा बचा सकते हो। अब मैं बात करूं अपनी, हम हस्बैंड एंड वाइफ हम बर्मिंघम में रहते हैं। हमारा अभी जो अपार्टमेंट है 2 बेडरूम हाउस है, जहाँ पे हमारा रेंट है 950 पाउंड विदाउट बिल्स। अगर मैं बिल्स को इसमें इंक्लूड करूँ तो हमारा काउंसिल बिल है 124 पाउंड मंथली, 350 पाउंड हमारा एनर्जी बिल है, जिसमें विंटर के टाइम पे ये 350 के आसपास बजट आता है, 350 टू 370। लेकिन अगर यही समर की बात करूँ तो ये हमारा एनर्जी बिल जो हमारी आती है 220 पाउंड टू 250 पाउंड, तो ये वेरीज करता है समर टू विंटर में। इसके अलावा जो हमारा वाईफाई बिल है 36 पाउंड, वाटर बिल है 48 पाउंड, और भी जो भी जैसे नेटफ्लिक्स प्राइम हो गया, तो सब्सक्रिप्शन पे हम 100 पाउंड के आसपास खर्च करते हैं। तो ये हमारा था मंथली एक्सपेंसेस अबाउट हाउस, और जो भी हम बिल्स इसके लिए पे करते हैं। अब मैं बात करूं अगर मंथली फूड पे हम कितना खर्च करते हैं। देखो, जो फूड का बिल्स आता है करीबन, क्योंकि हमारे जो घर के पास में है वो है लिडिल, तो लिडिल थोड़ा सा चीपेस्ट ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम तकरीबन 150 पाउंड हम खर्च करते हैं मंथ में। और इसके अलावा क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमें बहुत सारी ग्रोसरीज की जरूरत होती है, जो कि लिडिल में आपको नहीं मिलता है, तो हमको ऑफ लाइसेंस जाना पड़ता है, जहाँ पे अगेन 150 के अराउंड में आप जो भी बेसिक नीड्स होती है, तो ये सारी चीजें आपको ऑफ लाइसेंस वगैरह में आपको मिल जाता है। तो दोनों को मिलाकर तकरीबन 300 पाउंड के आसपास का खर्चा आता है। हमारे पास कोई कार नहीं, तो हम जनरली जिनके पास कार होता है वो 400 टू 500 पाउंड उनके कार का खर्चा आता है। तो वी डोंट हैव एनी कार, और क्योंकि वर्क प्लेस भी नियर बाय है तो वी डोंट नीड इट एट ऑल। तो ऐसे करके हम अपना जो भी कार का पैसा काफी सारा बचा लेते हैं। यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस होता है काफी महंगा होता है, इस वजह से कार का जो मंथली एक्सपेंसेस होता है थोड़ा बढ़ जाता है। हम शॉपिंग वगैरह में बहुत सारा खर्च करते हैं, जो हमारी कार वगैरह का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो हम अपनी शॉपिंग के लिए खर्च कर लेते हैं, तो जिसमें हमारा मंथली एक्सपेंसेस करीब 300 पाउंड तक आ जाता है, जिसमें बाहर खाना और शॉपिंग वगैरह का आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो हमारा जो मंथली एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 2000 पाउंड तक आता है, जो मैं हम बर्मिंघम में रहते हैं। अगर लंदन में रहूं तो ये हमारा एक्सपेंसेस बढ़ के हो जाएगा 3500 पाउंड तक हो जाएगा, क्योंकि यही 2 बेडरूम हाउस जो मुझे बर्मिंघम में 950 का मिला है, अगर मैं यही सेम 2 बेडरूम हाउस अगर मैं लंदन में लेने जाऊं तो इसका रेट तकरीबन 1500 टू 1800 पाउंड होगा। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्राइस में डिफरेंसेस आ जाता है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की, अगर आप लंदन जैसे जगह पे अगर आपका रहने और खाने का, आपका जो खाने का बिल होता है, अगर आप 2 लोग एक साथ मिलकर आप करते हो तो रूम पार्टनर के साथ, तो विद इन 150 पाउंड टू 200 पाउंड आपका कवर अप हो जाता है। लेकिन अगर आप सिंगल रहते हो तो
ये नियरली आपका 150 पाउंड फिर भी लगना ही होता है। तो चूज वाइजली कि आपको अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी में रहना है या डबल ऑक्यूपेंसी में। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप सिंगल ऑक्यूपेंसी चूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन सेव योर 200 to 300 पाउंड एवरी मंथ। इसके अलावा आपको बिल्स के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है। अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में आप जो भी मंथली एक्सपेंसेस आएगा नियर बाय 100 पाउंड, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट हो तो आपको जो भी स्टूडेंट कार्ड होता है, रेल कार्ड होता है, उसमें आपको 30% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि आप अपना एडमिट कार्ड दिखा के आप वो क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर कभी बाहर पार्टी वगैरह करने जाते हो तो आपका तकरीबन 100 to 50 पाउंड खर्चा हो जाता है। अगर मैं इन टोटल बात करूं एज ए स्टूडेंट, अगर आप यूके रह रहे हो तो आपको नियर बाय 500 to 600 पाउंड में आपका कवर अप हो जाता है। बट सेम फॉर द बर्मिंघम इट इज 400 to 500 पाउंड इंक्लूडिंग बिल्स आपका कवर अप हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सपेंसेस का एक आइडिया हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।